हाँ प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी हिंदी रे कहले चलिବ ମାନେ ଟିକେ ଓଡିଆ ହେଇପାରିବନି କହିବାଟା ସେତେ ଠିକ ତ ଅଛି। हरे कृष्णा समस्त मैंने भक्तगणों को आ, तो आज मैं मतलब यहाँ ठाकुर जी का जो भी बाल लीला है वो मतलब सबके सामने कुछ उसका कुछ कुछ जो भगवान जी का जो छोटे बाल स्वरूप में जो भी वो लीलाएं किए थे उसके बारे में मैं कुछ बोलने का अवसर मिला है। मेरे को इतना अनुभव तो है नहीं बोलने का, लेकिन जितना मेरे पास जो भी कुछ भी मेरे को मेरे मन में है जो भी है उसको मैं आपके आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो जय हो श्रीला प्रभुपाद जी की, जय हो श्री राधा माधव जी की। तो ठाकुर जी तो अनंत लीलाओं के स्वामी हैं, उनकी लीलाएं अनंत है। सबसे जो उनके अनोखा लीला है जो हम लोग जानते हैं दामोदर लीला। भगवान जी को हम बस प्रेम से ही बांध सकते हैं। वो एक हम चाहे कुछ भी कर लें भगवान जी को हम किसी भी चीज से नहीं बांध सकते, किसी भी चीज से उनको मतलब हम भगवान जी को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम भगवान जी को बस अपने प्रेम और भक्ति से ही मतलब पा सकते हैं। तो इधर वर्णन किया गया कि जब कान्हा जी को मैया यशोदा ने जब उनको बांध के रख दिया था, तो तब वो उसी जो ओखली को लेके वो जब चलने लगे, तो वो जो वृक्ष दो जो जुड़वे वृक्ष के पास दो जुड़वे अर्जुन वृक्ष के पास आके वो पहुंचे थे। तो जैसे वो उधर से गुजरे तो वो दो पेड़ एक दूसरे से अलग हो गए और वहां से दो दिव्य पुरुष जो बोलते हैं वो आए थे। तो वो वहां से उस जो दृश्य उस समय के दृश्य और वो ठाकुर जी से कुछ कहने लगे थे। तो उसी दृश्य को कुछ जो हमारे जो ठाकुर जी के दोस्त कह सकते हैं या जो गो सखा सब कह सकते हैं। तो वो सब देख लेते, छोटे छोटे बच्चों ने देखा था। तो जब ये मतलब हुआ तो सारे मतलब वहाँ के मतलब ठाकुर जी के पिताजी वो उनके परिवारजन सब आ चुके थे। तो वहां जैसे ही देखे वो सब अचंभित थे कि इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गया। और वो तुरंत ठाकुर जी को वहां से जो जो यशोदा मैंने उनको बांध रखा था वहां से उनको निकाल के उनको सब स्नेह करने लगे। तो तभी उन्होंने कुछ छोटे बच्चे आके उन्हें बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो किसी ने भी इस बात पर उतना विश्वास नहीं किया। तो क्योंकि उन्हें लगा कि छोटे बच्चे झूठ कह रहे होंगे। लेकिन फिर उसके बाद उनके आपस में ही वो जो गांव के लोग थे वहां सब चर्चा करने लगे कि एक के बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ हो रहा है। और हम जो कान्हा जी हैं वो सारे जितने भी मतलब क्या कहते हैं मुसीबतों से उन पे आ रही है, बहुत सारे असुरों का आक्रमण हो रहा है, फिर भी वो धीरे धीरे करके सारे मुसीबतों को पार ले जा रहे हैं सब। वो उसी को लेके सारे नंद बाबा सब चिंतित है कि ऐसा क्यों लगातार हो रहा है। तो तभी उनको उनमें से एक उपानंद जी करके थे, उन्होंने ये बोला कि मतलब श्री कृष्ण जी के जन्म से उनके पीछे राक्षसों का आक्रमण हुआ है। पहले पूतना, फिर एक के बाद एक असुर उनके पीछे ऐसी मतलब उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं। तो इसलिए उन्होंने उन्हें सजेशन दिया कि उन्हें उस जगह को छोड़ के वृंदावन नामक एक स्थल में जाना चाहिए। तो इसी बात पे सब सहमत हो जाते हैं और ठाकुर जी इसी के बाद ही उसके बाद वो वृंदावन में रहना जो निवास करना आरंभ करते हैं। तो उसके बाद एक छोटी सी लीला है जहाँ की जब ठाकुर जी बहुत छोटे होते हैं तो एक जो फल बेचने वाली जो मैया आती हैं उनके घर में, तो वो बोलते हैं कि कोई फल ले लो। तो ठाकुर जी तब बहुत छोटे होते हैं और उनको उन्हें बहुत रुचि आती है फल खरीदने की। तो वो ऐसे ठुमक ठुमक के चलते हैं और वो मैया जो फूल मतलब जो फल बेचने वाली मैया होती हैं उनके पास जाते हैं और वो फल लेने की आग्रह करते हैं। तो तब उस समय में फल के बदले में अनाज या ऐसा कुछ दिया जाता था। तो उसी समय ठाकुर जी ने उनके छोटे छोटे हाथ थे तो छोटे छोटे हाथों में कुछ वो अनाज लेके आए तो कुछ रास्ते में गिर गए। तो उस जो भाव से ठाकुर जी ने वो फल बेचने वाली मैया को जो जब उन्होंने वो अन्न का दाना दिया तो उससे वो इतनी और ठाकुर जी की जो प्यारी सी झलक मुस्कान से वो इतनी प्रभावित हो गई कि मैया उनको खुशी खुशी उनका सारा फल देने लगी। तो ठाकुर जी का अन्न वो जैसे ग्रहण करके अपने जो जिसमें जो फल रखी थी उसमें रखती हैं तो वो सारा ही एकदम स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ठाकुर जी अपने जो सच्चे भक्त होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए कब चाहिए। वो सारे
वो बस अपने जो सामने वाले भक्त की मन की शुद्धि को देखते हैं, हम लोग का मन कितना शुद्ध है, हमारा भाव कैसा है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी बस प्रेम के भूखे हैं, मतलब हम उन्हें किस भाव से दे रहे हैं, किस चीज से कुछ अर्पण कर रहे हैं, बस वही देखते हैं। वो सब पूरे सारे जगत के स्वामी हैं, उन्हें पता है कब हमें क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो सब हमारे लिए सोच के रखे हैं। हमें किसी चीज को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा ध्यान रखने के लिए हमेशा ही हमारे साथ है। बस हमें उनके जो उद्देश्यों पे हमें विश्वास करना सीखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किस भाव से, मतलब ठाकुर जी को अपना ठाकुर जी को देखते हैं। हम लोग के लिए सबसे सर्वोत्तम होना चाहिए भाव। भाव ठाकुर जी हमारे भाव के अधीन है, मतलब किस भाव से हम उनको कुछ भी देते हैं या कुछ भी चढ़ाते हैं, वो उस भाव का हमारे पास महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रेम से ही हम ठाकुर जी को बांध सकते हैं, जैसे कि यशोदा मैया ने उनको प्रेम से बांधा था, जो हमें दामोदर लीला में देखा था। जो भगवान जी की इस लीले में भी जो फल वाली मैया उनके जो दिल से वो जो प्रेम भाव से ठाकुर जी को वो जो देते हैं फल, वो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। तो ठाकुर जी बस प्रेम के ही अधीन है, तो हम उनको प्रेम से ही ठाकुर जी को अब अपना बना सकते हैं और भक्ति में आगे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका वीडियो ऑफ हो गया, फिर से ऑन कर दी। हाँ प्रभु जी। तो माता जी बहुत ही तेजी रफ्तार से भगवान का लीला हमें श्रवण करा दिए। ठीक है। प्रभु जी, मेरे को थोड़ा मतलब उतना नहीं पता, थोड़ा मैं उतना अच्छे से नहीं मतलब वर्णन कर पाई, थोड़ा नहीं तो कर पाई। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं उतना अच्छे से ठाकुर जी की लीला को वर्णन नहीं कर पाई। मैं अगली बार और आगे अच्छे से आपको करने की आगे कोशिश करूँ। हाँ, आगे आगे आपको बहुत सारा ऐसा सुविधा मिलेगा जिसमें आप भगवान का लीला सुंदर ढंग से वर्णन कर पाएंगे। ये कोई खराब नहीं था, मैं इसके लिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बोल रहा हूँ और धीरे धीरे बोलना है। मतलब भगवान का लीला ना बहुत मधुर होता है। जितना हाँ उसके ऊपर हम श्रवण करते करते जाएंगे, उतना उसका महक अलग टाइप का है। हम उसी में फंसते रहेंगे, माया में नहीं फंसना है हमें। ठीक है। जैसे आप बोल रहे थे कि वो जो फल वाली मैया आके जब ये बात हो गया कि फल दे दिए और वो घर लौट गई, और बाकी देखे तो उसका जो टोकरी था वो सोने पे भर गया था। तो वो जाके वो बहुत रोने लगी। वो बोली ऐसे कि कृष्ण आप मेरे को ठग दिए, यू जस्ट चीटेड मी। तो समझ नहीं पाया कि कैसे भगवान उसको ठग दिए। तो फिर से अपना टोकरी में पूरा फल भर के फिर कृष्ण के जो नंद बाबा के आंगन में आया, तो वहां पे सेम चीज रिपीट किए। तो इस बार जब कृष्ण से भेंट हुआ, तो मैया को फल वाली मैया को कृष्ण ने पूछे कि फल वाली मैया और आपको क्या चाहिए था। तो बोले कि ये सब चीज मेरे को नहीं चाहिए था, सोना, ये जो पारस मणि, ये सब चीज नहीं चाहिए था मेरे को। आप एक काम करो, आप अगर सच्चे दिल में मेरे को कुछ देना चाहते हो तो बस मेरे गोद में बैठ जाओ और मेरे को एक बार माँ करके बुलाओ। तो कृष्णा समझ गए कि भक्तों को ये सब चीज कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि माता जी अभी बोल रहे थे भाव बहुत बड़ा चीज होता है। जैसे पर भाव अचानक नहीं मिलता है, हमें नॉर्मल ऐसे जंप नहीं मारना चाहिए। जैसे भागवतम में आपको मिलेगा कि इस पहले पहले भक्ति का बहुत सारा स्तर होता है, लेवल्स होता है। जैसे आप कोई वीडियो गेम वगैरह देखते होंगे, लेवल 1 लेवल 2 करके होता है। तो वैसे पहला लेवल होता है कि श्रद्धा। श्रद्धा का क्या मतलब होता है कि शास्त्र में, गुरु में, और गुरु साधु शास्त्र ऐसे बोलते हैं। गुरु साधु शास्त्र, ये तीन बात, तीन जन का अगर बात हमें कुछ पता चला, उसके ऊपर हमें टिके रहे, जानो कि वो व्यक्ति श्रद्धावान है। श्रद्धा का मतलब नहीं है सोमवार को इसका पूजा करो उसका पूजा करो, ये श्रद्धा का विषय नहीं है। भगवत गीता में श्रद्धा का एक ही डेफिनेशन दिया गया है। अगर किसी बात शास्त्र से मिलता है, शास्त्र के अनुसार आप कुछ करते हो, तो आपको श्रद्धावान माना जाएगा। शास्त्र से कोई कोई लोग आप आजकल के जमाने में देखोगे, किन किन कितने कितने लोगों को भगवान बना के पूजा कर रहे हैं, वो शास्त्र की सम्मति नहीं है वहां पे। तो शास्त्र में जो लिखा है उसको अगर मानते हो तो वो आस्तिक है, वो श्रद्धावान है। देन सदा क्या आगे आएगा, साधु संग, डिवोटी के
के पास में रह के भक्ति करना सीखना चाहिए, डिवोटी आसन। सोनम माता जी आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भुवनेश्वर में रहते थे, उनके पास और 5-6 डिवोटी रहते थे, वो भगवान का नाम जब मिलके कर रहे थे। तो डिवोटी एसोसिएशन वहां पे क्या आपको भक्ति में बल मिलता है। माया ज्यादा एंट्री नहीं, मतलब उसके अंदर से दुर्ग टाइप का रहता है, माया उसके अंदर ज्यादा एंट्री नहीं कर पाएगा। तो पहले श्रद्धा होता है, फिर साधु संग, फिर क्या करेंगे साधु संग में, भजन क्रिया, मतलब भजन करना है, भगवान का नाम लेना है, गीता पढ़ना है, आपस में बातचीत करना है भगवान के बारे में, तो वो स्ट्रांग होगा, तगड़ा होगा। फिर आएगा श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। हमारा हृदय में जो अनवांटेड चीजें है, जो अनर्थ है, उसका उपशम हो जाएगा, वो खत्म होते होते चलेगा। कोई नेगेटिव अकाउंट है, उसको पॉजिटिव होने के लिए टाइम लगेगा। किसी का ये जो स्टेज है बहुत बड़ा स्टेज है, हम यहीं पे अटके हैं, हम भाव पे नहीं गए हैं, यहीं पे अटके हैं अभी। और कुछ लोगों का तो भजन क्रिया स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और बहुत लोग तो श्रद्धावान भी नहीं है, बाबू हम कितने लेवल, लो लेवल पे हैं। और अगर कोई अनर्थ निवृत्ति हो रहा है धीरे धीरे, तो आगे जाएगा तो उसका निष्ठा आएगा। मतलब जो भी हम भगवान के नाम ले रहे हैं, मतलब उसके ऊपर हम उसको छोड़ के नहीं रह सकते, ऐसा स्तर आएगा, जैसे भी करके कमिटेड डिवोटी से बोलते हैं। निष्ठा आएगा, निष्ठा के बाद रुचि आएगा, टेस्ट लगेगा तब। एक माला जपा करने से कुछ नहीं होता है, क्या होता है, स्पिरिचुअल कन्विक्शन मिलता है कि नाम जप करना चाहिए। पर एक माला से तो फिर 2 करेंगे, 2 से 4 करेंगे, एकादशी करेंगे, भक्तों के बात करेंगे, तो आपको टेस्ट आएगा। तो करके देखो, अगर किसी को एक माला कोई कर रहा है तो उसको 2 करो, कोई 2 कर रहा है तो 4 करो, कोई एक से एक्स्ट्रा करो, तो आपको असली में वहीं पे आप भगवान को, कृष्ण, आप उनका नाम खुद सुनना चाहते हैं अपने भक्तों से, और आप उसको एक रेगुलेटेड लाइफ के अंदर अगर डाल दोगे, तो आपको और अच्छा लगेगा कि आप भक्ति भी कर सकते हो, पढ़ाई के साथ, जॉब के साथ, फैमिली के साथ कर सकते हो। तो निष्ठा के बाद रुचि आएगा, रुचि आने के बाद आसक्ति, मतलब छोड़ के नहीं रह सकते हो। कुछ भी हो जाए कृष्ण को छोड़ के नहीं रह सकते। कृष्ण को मतलब क्या होता है, कृष्ण के साथ संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, भक्तों के साथ छोड़ के नहीं रह सकते हो। मतलब भक्तों का संग ही चाहिए जहां पे भी जाओ। कहीं पे दुबई में जॉब लग गया, कि कहीं पे बेंगलोर में लग गया, भक्तों के संग ही पहले देखोगे। मैं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, प्रसाद कहाँ मिलेगा, भक्त कहाँ मिलेगा, दर्शन कहाँ मिलेगा, सब चीज पहले देखना, रेडी करके रखना, फिर जाना है। तो वो बोलते हैं आसक्ति। फिर जाके आएगा भाव। मानो कितना स्टेज क्रॉस करना है हमें। हम अभी स्टार्टिंग, हमारा श्रद्धा भी, वो भी क्या बोलते हैं, वो ऐसे पद्म पत्र के ऊपर जो पानी का ऐसे बूंद रहता है, कभी भी गिर जा सकता है, हमारा श्रद्धा ऐसा है। पर हम भाव के स्तर पे अभी प्रभुपाद के वो बुक पढ़ाई करके बोल रहे हैं। तो भाव बहुत बड़ी चीज होता है। और उसके बाद आता है प्रेम, उसके बाद और भी बहुत सारे सोपान है। तो इसलिए हमें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब फल वाली मैया ने ऐसे कृष्ण को बोले कि लल्ला तुम मेरे को एक बार माँ बोल दो, तो जब ऐसा जोर से कृष्ण ने माँ करके बोल दिया, कौन आने वाले हैं, यशोदा मैया सुन लिए, तो वो आए तो फल वाली मैया कान्हा को रखे। फिर बहुत खुशी खुशी में जा रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि फल वाली मैया आप इतना खुश कैसे हो ना, आज मेरे को अनमोल रत्न मिल गया। कैसा रत्न मिल गया, कृष्ण ने मेरे गोद पे आज बैठ गए थे। तो इतना बहुत सुंदर ये है। तो इतना भगवान ये सब लीला क्यों करते हैं, हमारा जो में भरा हुआ हृदय है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम कृष्ण को और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, और माया से हमारा अट्रैक्शन थोड़ा कम हो, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम उतार सकें। ये चीज है। अब जब माता जी भी बोल रहे थे, कितना मधुर ढंग से बोल रहे थे, मतलब भगवान का लीला ऐसा है वास्तव में, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, भगवान का लीला वास्तव में ऐसा है। तो आप सोचो, आप उसी लीला में एक पार्टिसिपेंट हो। अभी हम जूम कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक छोटा सा लीला के सुन के कितना अच्छा लग रहा है हमें, अब प्रैक्टिकल उस लीला में हम पार्टिसिपेट करते तो क्या होता। तो वो लक्ष्य है हमारा। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, उतना साधन भजन करना चाहिए, बहुत ही अनुगत्य में रह के। मतलब भक्ति का लाइफ बहुत सुंदर है, उसको सही ढंग से अगर पालन करेंगे तो कुछ ना कुछ टेस्ट आ जाएगा। लक्ष्य तो वहां पे पहुंचना है। जो भी हो, माता जी को बहुत विशेष धन्यवाद। बहुत ही कम टाइम में माता जी को आज मैं सुबह बोला, माता जी आपसे समझाना चाहिए आपको। तो माता जी भगवान की कृपा से, उनको भगवान का लीला भी बोलना था तो राजी भी हुए, ये बहुत अच्छे से। तो सबको विशेष धन्यवाद। किसी को कुछ कमेंट देना है, एक लाइन करके बोल सकते हैं, तब कंप्लीट करेंगे सेशन। स्वागतिका माता जी को क्या अच्छा लगा माता जी जो बोले, आप बोल सकते हो एक लाइन, बस सबको एक लाइन बोलना है, फिर हम सेशन क्लोज कर लें। हरे अनम्यूट कर लें, कृष्ण हाँ। प्रभु जी।
फर्स्ट टाइम प्रभु से माताजी माने टीचिंग टा बहुत भल लगिला एंड से जो कहते कि कृष्णा जिते बेले जड़े माताजी पाखु मैंने कोल को पलि गले से कोल को पलि गले मैं भगवान है कि से धनर दरकार ना किसी दरकार ना बट से एक्सेप्ट करते आ भगवान से जो टेस्ट था से कृष्ण अरे वाह। शुभश्री माता जी अनम्यूट करी को जल्दी जल्दी को वॉइस आसुनी हाँ कहतु बोधे टिके नेट डिस्कनेक्ट होची ठीक अच्छे स्तुति माता जी तुम्हें शेयर करो। हरे कृष्ण प्रभु जी भगवान भक्ति एवं प्रेम माध्यम रे भगवान को बांधी हेब आउ मन रे सब बळे गोटे जिंस श्रद्धा रहिबा निहाती आवश्यक तो भगवान को से जो किछि जिंस देइकरी माने माता को संतुष्ट करिदेले तो मां को पाई कि से सुना जिंस किछि मूल्यवान नथिला बास भगवान कर से जो स्नेह प्रेम भाव रे से जो कोलो को आसिक तांको मां पदे डाकी देले तो तांको पाई सेटा बहुत तांको जीवन को सार्थक करथिबो तो भगवान को पाई सब बेले मन रे प्रेम भाव श्रद्धा भाव रहबा नित्यांत आवश्यक। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा बहुत सुंदर शिक्षा श्रद्धार फास्ट डेफिनेशन और समस्त मन कियार अछि भगवत गीता को फॉलो करियार अछि जहाँ भगवत गीता भागवतम ठीक अच्छे टाइम हो गलानी आम सेशन ये क्लोज करवा खाली आम नुआ डिवोटी मान सहित पुणी भगवान लीला श्रवण करिया ठीक अच्छे। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय जगत श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय उपस्थित समस्त गौर भक्तवृंद की जय गौर हरे हरे बोल हरे कृष्ण।